हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की। तो क्या जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं? क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो आखिरी मुकाबला खेला जाएगा ओडीआई सीरीज का, क्या उसमें जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे? बड़ा सवाल है दोस्तों। सवाल इसलिए है क्योंकि मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। खैर, मोहम्मद शमी हमने देखा, उन्होंने तो आखिरी टी20 में भी गेंदबाजी कर ली है, बट अर्शदीप और मोहम्मद शमी के बीच में जो है ना, वो कुछ टेबल टेनिस मैच चलता रहा। कभी अर्शदीप खेल रहे हैं तो कभी शमी खेल रहे हैं। चलिए, यहाँ तक तो कहानी सही है, लेकिन आते हैं जसप्रीत बुमराह पर, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर रहेंगे इंडिया की इस ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का। थोड़ा सा पीछे चलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां की सिडनी टेस्ट मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह को इंजरी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फर्दर बॉलिंग नहीं कराई थी। फिर बताया गया एक बैक स्पाज में, यानी कि पीठ में थोड़ा सा दर्द है जसप्रीत बुमराह के, जिसकी वजह से वो गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, जब ये बैक स्पाज्म की खबरें आई तो साथ ही साथ ये भी खबरें आई कि इंजरी कितनी ज़्यादा सीरियस है। क्या जसप्रीत बुमराह 1 महीने के लिए बाहर होने वाले हैं? क्या जसप्रीत बुमराह 2 महीनों के लिए बाहर होने वाले हैं? इंडिया में जसप्रीत बुमराह आए, टी20 सीरीज़ तो उन्होंने नहीं खेली। ओडीआई सीरीज़ के लिए जब सिलेक्शन हो रहा था और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब सिलेक्शन हो रहा था, तो अजीत अगरकर ने एक बात कही। अजीत अगरकर ने कहा कि बुमराह का जो सिलेक्शन है वो 3rd ओडीआई में टीम के साथ जुड़ेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ जो खेला जाएगा, और फरवरी के पहले हफ्ते में असेसमेंट किया जाएगा कि जसप्रीत बुमराह की जो फिटनेस है वो किस लेवल तक पहुंची है। अब इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज़ है दोस्तों, उसका पहला मैच 6 तारीख को, दूसरा 9 और तीसरा 12 तारीख को अहमदाबाद में खेला जाएगा। यानी अजीत अगरकर की बात माने तो 12 तारीख को जसप्रीत बुमराह को अहमदाबाद में होना है। और आप देख सकते हैं कि हर्षित राणा को एज ए बैकअप बॉलर जो है वो शामिल किया गया है जसप्रीत बुमराह की जगह पर, कि ये भी साथ में रहेंगे और जहां पे जरूरत पड़ेगी हर्षित राणा को खिला लिया जाएगा, नहीं तो फिर जसप्रीत बुमराह जब फिट हो जाते हैं तो जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, 20 तारीख को पहला मैच है, 20 फरवरी को बांग्लादेश से, 23 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है और 2 मार्च को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है मुकाबला खेला जाएगा। फरवरी में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। जसप्रीत बुमराह इंडियन बॉलिंग अटैक के सबसे बड़े की फैक्टर हैं। उनका होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शामी भी जो है वो इंजरी से वापसी कर रहे हैं। और टी20 की भी अगर हम बात करें तो शुरुआती मुकाबले तो खिलाए नहीं गए मोहम्मद शामी को। अब अगर शामी भी 100% फिट नहीं है और जसप्रीत बुमराह भी 100% फिट नहीं और आउट हो जाते हैं, तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा, स्पेशली अगर बुमराह नहीं रहते हैं। खैर, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है वही कि जसप्रीत बुमराह बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका असेसमेंट किया जाएगा, उनके स्कैन्स होंगे और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि बीसीसीआई को भेजी जाएगी और चीफ सेलेक्टर को भेजी जाएगी। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं या चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जा रहे हैं। तो 2 दिन तक अभी उन्होंने बेंगलुरु में ही रहना है और बेंगलुरु में ही एनसीए, वहाँ पर उनके स्कैन्स होंगे, मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, असेसमेंट जो है वो किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों खबर ये भी आई थी कि न्यूजीलैंड में अपने एक डॉक्टर के साथ संपर्क में है जसप्रीत बुमराह और उनको न्यूजीलैंड भी ट्रैवल करना था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो न्यूजीलैंड ट्रैवल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने स्कैन्स की अपनी रिपोर्ट भेज दी थी, सारी मेडिकल रिपोर्ट भेज दी थी। वहाँ से उनको क्या सजेशन मिला है, वहाँ से उनको क्या एडवाइस दी गई है फिटनेस की, इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इतना तो है कि अभी शायद जसप्रीत बुमराह जो है 2 दिन तो उन्होंने शायद अब बेंगलुरु में ही उनको गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा ओडीआई खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल जो हमने देखा था वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में हमें ज़रूर नजर आए थे, जहां पे लोगों ने जसप्रीत बुमराह को देखा था। अभी हम देख रहे हैं कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है जसप्रीत बुमराह के नाम किया गया है। तो जसप्रीत बुमराह के लिए फैबुलस ईयर रहा है, लेकिन ये 2 दिन, या कह सकते हैं कि ये पूरा हफ्ता 1 से लेकर 7 फरवरी तक का बहुत इंपॉर्टेंट है जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर। और शायद 3-4 दिनों में ये कंफर्म हो जाएगा कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि खबर पहले ये आई थी कि थोड़ा रिस्की है, थोड़ा सा डाउटफुल है जसप्रीत बुमराह का ऑन टाइम फिट हो जाना। एक तो इंजरी से वापसी करना और फिर गेंदबाजी करना, ये दोनों चीज़ें भी दूर लग रही हैं जसप्रीत बुमराह के लिए। चलिए दोस्तों, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन हम ज़रूर ये उम्मीद करेंगे कि बुमराह फिट हो जाए राइट टाइम पर और चैंपियंस ट्रॉफी में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।